आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की प्यार सलाम। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष हूँ और आज मैं बाइबल के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आप लोगों के बीच में हूँ ताकि मैं उस पर चर्चा कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ। और बाइबल में जो नंबरों का जिक्र है, चाहे वो कोई सा भी नंबर है, 1, 2, 3, 6, 7, 12, 40, ये जो नंबर दिए हैं, इन नंबरों का कोई विशेष महत्व है या नहीं है, और ये नंबर बार बार क्यों रिपीट हुए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में मैं सारे नंबर्स पर आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर किस लिए रखा और उसका क्या महत्व था। आज मैं जब बाइबल को स्टडी करता हूँ, बाइबल को अध्ययन करता हूँ, तो मैं 12 नंबर पर चर्चा करता हूँ, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के 12 चेले थे, तो मैं वहीं से शुरुआत करूँगा और उसके बाद मैं सब नंबरों पर आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल से या किसी भी माध्यम से। आप चाहें तो मैं आप लोगों के मध्य भी आ सकता हूं, दूसरे लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं। बाइबल में 12 नंबर जो है, ये पवित्र शास्त्र का एक ऐसा प्रमुख नंबर है जिस नंबर के विषय में हम कितनी बार ना पढ़ते हैं, और मैं आज इस पर कुछ बातों को जिक्र करूंगा जो बार बार रिपीट हुआ है। और ये 12 नंबर क्यों हैं, उसके बारे में सोचें, विचार करें कि आखिर ये 12 नंबर ही क्यों रखा। पहली बात तो ये कहना, ये नंबरिंग आई कहाँ से, इस पर मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं भी इसके बाद में तुरंत वही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं पहले इसको बना देता हूँ ताकि आप लोग उसको सुने कि नंबर कैसे आए, क्यों आए और किस तरीके से हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। 12 बाइबल में 12 नंबर का अर्थ क्या है। संख्या 12 जैसे कि लेख में दर्शाया गया है कि आमतौर पर इसका अर्थ जो है पूर्णता को दर्शाता है, मतलब पूर्ण, संपूर्ण ता को दर्शा रहा है। हम उदाहरण के लिए एक बात को लेते हैं, और वह है याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे। और वे इसराइल के 12 गोत्र बने, इसराइल के 12 गोत्र बने। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मैं 12 अंक का वो बता रहा हूँ कि 12 अंकों को क्यों रखा, और अगर ये अंक महत्वपूर्ण नहीं है तो ये बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, और वो हमारे जीवन में भी कैसे काम कर सकते हैं, इनको समझने का यत्न करेंगे। याकूब के 12 पुत्र थे, इसराइल के 12 गोत्र बने, यानी याकूब जो इसराइल हो गया बाद में, उसके 12 गोत्र। 12 छोटे भविष्यवक्ता हैं जो पुराने नियम के अंदर आप देखते हैं, 12 ही छोटे भविष्यवक्ता हैं। और मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से लगभग 187 बार ये 12 नंबर का प्रयोग किया गया है बाइबल के अंदर। पुराने नियम और नए नियम में 187 बार लगभग प्रयोग किया गया है। हालांकि कुछ जगह पर और भी नंबरों को हम ऐड कर सकते हैं इसे, जो 12 नंबर हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ कि 187 बार लगभग ये अंक 12 प्रकाशित वाक्य के अंदर एक विशेष शक्ति रखता है, जो कि आप अंतिम अधिकार के रूप में उसको देख सकते हैं, और किस तरीके से ये 12 नंबर जो है वहाँ पर कार्य करता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि यीशु ने 12 शिष्यों को चुना। तो यीशु मसीह कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, और शिष्यों ने बाद में यहूदा इस्करियोती की जगह मतिया को क्या किया? उन 12 में चुना। प्रेरितों का काम 1 में आप पढ़ सकते। जब यहूदा इस्करियोती खत्म हो गया, मर गया, तो उसके बाद उन्होंने उस गिनती को भी पूरा किया जो 12 हुई, और मतिया जो है वो गिना गया 12, ताकि यीशु का अनुसरण करने वालों की पूर्णता का अधिकार को वो दिखा सके कि वास्तव में ये संपूर्णता का अंक है, और इसलिए उन्होंने रखा। अब सोचें, इस पर चिंतन करने की बात है, इसमें आगे मैं चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा कि यीशु मसीह के उन चेलों ने 11 जो रह गए थे, उन्होंने 12वां क्यों चुना? कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। जो 11 रह गए तो रह गए, काम चल सकता था, लेकिन वहाँ पर लिखा है उस नंबर को पूरा करने के लिए, उस नंबर को पूरा करने के लिए उन्होंने मतिया का चुनाव किया, और एक पर्ची डाल करके। और संख्या 3 जो है, ये भी इसी की तुलनात्मक वो है। संख्या 3 भी उसे, लेकिन हम 3 पर आज चर्चा नहीं करेंगे, 3 पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे 12 जो है, 12 नंबर जो है वो कहीं कहीं पर दुख को भी दिखाता है।
थोड़ा सा दुख और संकट को भी दिखाता है, लेकिन और भी बातों को दिखाता है। हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के पास एक महिला आती है जिसे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। यानी वहाँ पर भी 12 साल से, हो सकता है वो 11 साल हो सकते थे, 14 साल हो सकते थे, 2 साल हो सकते थे, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट दिया है वो 12 साल से उसको खून बहता था। और ये एक 12 साल संभवतः इस बात का प्रतीक है कि उसकी हालत कितनी ख़राब थी, यानी कि ये बात को प्रदर्शित कर रहा है कि कितनी ख़राब थी। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी आगे चलें तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, कुछ अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए 12 जो नंबर है, 12 जो संख्या है, नई यरूशलेम के विषय में बताती है। और 12 संख्या 12 स्वर्गदूतों के बारे में, नींव कैसे रखी जाएगी आदि प्रकाशित वाक्य 21 में इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और याकूब के 12 पुत्र हुए। याकूब के कितने पुत्र हुए? 12 पुत्र हुए। उत्पत्ति 49 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। हिब्रू संस्कृति के अंदर, यानी इब्रानी संस्कृति के अंदर संख्याओं का अर्थ जो है बहुत ही गहरा है, उसको समझ लें। क्योंकि वहाँ पर लेटर्स होते थे, नंबर नहीं होते थे। 12 अक्षर, हिब्रू लैंग्वेज के 12 शब्द हैं, 22 शब्द हैं, और उन 22 शब्दों के अंदर ही नंबर छुपे हैं, उनका एक अंक निकलता है। अब इसको आगे देखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है और किस तरीके से वो आगे नंबरों का जिक्र होता है। याकूब के 12 पुत्र नहीं थे, बल्कि और भी ज़्यादा हुए हों, लेकिन 12 का ही जिक्र दिया है। हम है ना इस बात को देख सकते हैं। एक प्रतीक है, मतलब किसी भी चीज़ का प्रतीक यहाँ पर है। 6 दिन 7 दिन सही सृष्टि के संदर्भ में शाब्दिक अर्थ हो सकते हैं, और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति 1 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, स्वर्ग में बचाई गई आत्माओं की संख्या जो प्रकाशित वाक्य 7 के अंदर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर दिया 1,44,000। 1,44,000। अब 1,44,000 को अगर आप वहाँ पर गौर से पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा एक एक गोत्र से 12,000 यानी कि 12,000 जो याकूब के जो 12 गोत्र हैं उनमें से 12,000 को लिया, 12 144 है, यानी कि 1,44,000, यानी कि 12 से गुणा कर दीजिए उसमें, तो 1,44,000 की वहाँ 12 का अंक आता है। 12 है ना, आप पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि हर एक गोत्र से उसने लिया है। और अगर यहाँ पर और बातों को मैं देखता हूँ तो मैं ज़्यादा है ना उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट मेरे पास में है, बहुत लंबा से हो जाएगा। हम आने वाले समय में 3, 12, 40 के संबंध के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को, घटनाओं को मैं 12 नंबर में जो घटित हुई हैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह मंदिर में जब पहली बार गए वो 12 वर्ष के थे। क्यों जिक्र किया 12 वर्ष के थे? और वो समय भी 12 बजे का ही था। वो समय भी 12 बजे का ही था। उसके अलावा अगर आप देखें कि ये लूका रचित सुसमाचार, उसके 2 बाब और उसके 41 पद से 52 पद तक आप ना देख सकते हैं। और ये बड़ी विचित्र वो है बात है कि 12 थे। जब तंबू खड़ा किया जाता था तो तंबू में 12 केक यानी 12 रोटियां रखी गई। 12 रोटियां। पुराने नियम के तंबू में एक प्रकार की गत जो है ना इधर से उधर चलता था मंदिर, जो जिसको तंबू कहते थे हम, याजकों को 12 अख़मीरी रोटी रखनी होती थी। ले व्यवस्था 24 और उसके 5 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। इन रोटियों की अख़मीरी रोटी, अख़मीरी प्रकृति फसे में इस्तेमाल की जाने वाली उस रोटी का प्रतीक हो सकती है, यानी कि वो जो प्रतीकात्मक है, ये 12 ही रोटी रखनी है। इस्राएलियों ने मिस्र जब छोड़ दिया था, तंबू में 12 के कुछ अन्य तत्वों के बारे में भी लिखा है। 12 चांदी की प्लेटें, कटोरे, बैल, मेढ़े और नर भेड़ों के बच्चे शामिल थे। यानी ये गिनती 7 में आप पढ़ सकते हैं, गिनती की पुस्तक में उसे 7वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात अगर हम देखें, और इतना ही नहीं, याकूब के ने 12 हाकिमों को 12 हाकिम है ना खड़े किए। याकूब इब्राहिम का एकमात्र वंशज नहीं है जिसके पास से 12 राजकुमार आए।
यानी बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट को आप है ना, इस बात को तो आप सुन लें, कांट मारने, कान खोल करके आप है ना लोगों को से चर्चा कर सकते। याकूब इब्राहिम के केवल है ना 12 गोत्र याकूब से ही नहीं आए हैं, केवल याकूब से नहीं आए, इब्राहिम के और भी वंशज हुए और 12 गोत्र वहाँ पर भी आए हैं। उस बात को है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपने बाइबल से कभी उस सब्जेक्ट पर है ना पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में है ना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जिसके पास से 12 राजकुमार जनजाति आए हैं। इब्राहिम का पुत्र इस्माइल जो कि इब्राहिम का पुत्र है, जो उसका बड़ा बेटा कहलाया जाता है, जिसने अपने दास हाजरा के द्वारा जन्म दिया था, उसके वंश से 12 हाकिम पैदा हुए, 12 लोग पैदा हुए। और 12 के नाम बाइबल के अंदर हैं। आपको बता दें, आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उत्पत्ति 17 उसके 20 पद को पढ़ लेना, उत्पत्ति 17 उसके 20 पद में। और इन 12 जनजातियों को सूचीबद्ध करती है, यानी कि 12 जातियां ना फैली, और उन्हीं से तमाम इस्माइल की जो संतान है, वो जैसे याकूब से के वंशज है ना आज पूरी दुनिया के अंदर फैले हैं, ठीक उसी तरीके से इस्माइल के वंशज भी वो फैले, वो भी 12 ही थे। बहुत गंभीर बात है, इसको सोचे कि 12 ही क्यों। मैं ना बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मैं नंबरों पर और चर्चा करूँगा और बहुत गहराई के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि बिब्लिकल मैथ जो है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो है, इसको समझना पड़ेगा कि वास्तव में परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हम केवल प्रार्थना करो में लगे हैं, लेकिन परमेश्वर गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को बता रहा है कि किस तरीके से वो हो सकती हैं, जिन्होंने बाद में इसराइल के इतिहास में भूमिका निभाई। अगर मान लीजिए इस्माइल के वो 12 गोत्र नहीं होते तो ये इतिहास नहीं बन सकता था, क्योंकि याकूब के जो 12 गोत्र हैं वो कभी भी ये इतिहास नहीं बना सकते थे जो इतिहास हम ना पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो 12 गोत्र वही थे इस्माइल के जिन्हों से हमेशा झगड़ा हुआ। क्योंकि इस्माइल के 12 गोत्र थे, वही तो लोग है ना इधर उधर जाकर के बसे। उन्हीं गोत्रों में से उन 12 गोत्रों का भी है ना जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। जैसे इसराइल के 12 गोत्र हैं, ठीक उसी तरीके से इस्माइल के 12 गोत्र थे। अगर वो नहीं होते उसके 12 गोत्र, तो ये ना इतिहास भी नहीं बनता। परमेश्वर एक इतिहास बनाना चाहता था, परमेश्वर एक सिस्टम में उसको रखना चाहता था, परमेश्वर एक क्रमबद्ध तरीके से उसको बताना चाहता था, ताकि ना उसको लोग समझ पाएँ। तो आपको समझ में आया होगा कि इसराइल में जो बाकी जनजातियां जो थीं वो इसराइलियों के अलावा वो इस्माइल के गोत्र से थीं। इस्माइल के 12 कबीले जो थे उनके गोत्र से थे। अब है ना बड़ी विचित्र सी बात है कि 12 का जिक्र मैं कर रहा हूँ, और 12 जासूस थे जो है ना कनान देश का ना भेद लेने के लिए गए। 12 ही जासूस थे। बड़ी गंभीर बात है? आप देखिए बाइबल के ना मैं नंबरों पर चर्चा कर रहा हूँ, बाइबलिकल न्यूमरोलॉजी, बाइबल का मैथ, बाइबल का गणित समझिए आप है ना। परमेश्वर कैसे गणित में आपको है ना रखे बगैर कैसे उलझा रहा है मनुष्य अपने आप को। दूसरी बातों में, मिस्र से भागने के बाद जब इसराइली मरुभूमि में फिरते थे तो उनके पास 12 भेदिए जाकर प्रतिज्ञा की हुई भूमि का पता लगाते थे। ठीक है, और ये गिनती 13 के अंदर हम पढ़ सकते हैं। 12 में से केवल 2 ही कनान देश के अंदर प्रवेश कर पाए। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ना बाकी के लोग जो थे 2 गोत्र बचे और बाकी के लोग सब है ना खत्म हो गए। ये पहला राजा उसके 12 और उसके 16 पद में हम पढ़ सकते हैं। पहला राजा 12 और उसके 16 पद में हम पढ़ सकते हैं। नबूकदनेस्सर का सपना 12 महीने बाद पूरा हुआ। नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ते हैं आप, उसका जो सपना है 12 महीने के अंदर पूरा होता है। समझे, 12 महीने के अंदर। मैं बहुत जल्दी है ना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो आप उसको समझने का यत्न करें। इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप लोग उनको घर में जा कर के आप इसको देखें, पढ़ें, पूरा सुने, और उसके बाद आप ना इसको दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान पाएँ और इस भेद की बातों को समझ पाएँ। नबूकदनेस्सर का जो सपना था 12 महीने के बाद ही पूरा होता है, जिसका अर्थ है कि वो कुछ समय के लिए एक जंगली जानवर की तरह काम करेगा, तो वह अपना सपना 12 महीने के बाद पूरा होता है। दानियल 4 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। दानियल 4 के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि 12 महीने के बाद
12 गोत्र युद्ध में आए हैं। 12 गोत्र यानी कि, और एक और विचित्र सी बात है, मिधानियों से लड़ने के लिए 12,000 पुरुष गिने गए। गिनती की पुस्तक उसके 31 पाप में आप पढ़ते हैं, मिधानियों से जब युद्ध होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। आप देखिए, पढ़ेंगे, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप उसको ना बाइबल से पढ़ें कि वास्तव में ये क्या है कि मिधानियों से लड़ने के लिए 12,000 पुरुष आए और उनकी गिनती 31 में मिलता है, अर्थात एक एक गोत्र से एक हजार पुरुष, यानी 12 गोत्र से एक हजार पुरुष, यानी कि एक प्रतीकात्मक संख्या है, जिस संख्या को ना परमेश्वर है ना वहाँ पर दे रहा है। और बाइबल के जो ज्ञाता हैं, बाइबल के जो समझाने वाले, उन लोगों ने ना इस बात को समझाने कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सबसे एक हजार, हालांकि लोग ज़्यादा होंगे लेकिन जिक्र है ना 12 का किया गया है, कितना 12,000 का ही किया गया है। लेखक मतलब जो भी कुछ है कि यहाँ पर जो जिसने भी लिखा है वो ना इस बात को बताना मांग रहा है कि 12 की संख्या का कितना महत्व है, इसको समझ लें। एक और नई बात बताते हैं, 12 टोकरियां भरी हुई थी, 12 टोकरियां। हम नए नियम के अंदर आते हैं, जब यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाने का एक चमत्कार करते हैं, जिसको अचंबा है ना हम बोलते हैं, हम लोगों को बताते हैं 5,000 लोगों को खिलाया, तो शिष्य बचे हुए 12 टोकरियां इकट्ठा करते हैं। मत्ती 14 के अंदर आप इसको पर देख सकते हैं। अब ये 12 ही टोकरी क्यों बची? कम और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन 12 का जिक्र है ना वहाँ पर दे रहे ना, 12 है ना, आखिर इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इस नंबर के अंदर, कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं कि ना भाई परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। बिगनिंग से लेकर के मैं एंड तक बताने जा रहा हूँ, मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ना कि वहाँ पर क्या है ना, उसका कोई महत्व है। तो 12 टोकरियाँ बची, मत्ती 14 में देख सकते हैं। ए नगर के अंदर 12,000 लोग मारे गए। यहोशू 8 में इसको आप देख सकते हैं। यहोशू 8 के अंदर जब है ना ए नगर के अंदर जब चढ़ाई होती है तो वहाँ पर ना देखते हैं कि 12,000 लोग मारे गए। हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन जिक्र कितना का दिया है? 12 का दिया है, 12,000 का, यानी 12 है ना, 12 का जो महत्व है कितना गंभीर है, इसको समझें आप। और उस दिन 12,000 लोग मारे गए। ए के सभी लोग में ए में 12,000 से अधिक लोग हो सकते थे, लेकिन 12,000 ही मारे गए। मतलब एक पर्टिकुलर संख्या है, आप देखें एक विशेष रूप से संख्या दी गई है 12,000, लेकिन उनकी मृत्यु ने जगह को पूर्ण और पूर्ण विनाश दिखाया है, यानी कि वहाँ पर विनाश दिखा रहा है। और 12 कहीं कहीं पर ना विनाशकारी भी ना सिद्ध हो रहा है, कहीं कहीं पर आशीष में सिद्ध हो रहा है। मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन 12 का जिक्र जो है बार बार आ रहा है। 12 का जिक्र को हम है ना वो नहीं कर सकते, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, 12 अंक को निगलेक्ट नहीं कर सकते। 12 कैसे है ना मनुष्य जीवन के अंदर प्रभावी है, बाइबल के अंदर प्रभावी है। परमेश्वर ने कैसे उसको 12 को है ना हम बाइबल के अंदर रखा है, परमेश्वर ने कैसे है ना उस 12 नंबर को है ना किस तरीके से दिया है। मैं एक एक नंबर पर ना चर्चा करूँगा। जितने भी नंबर बाइबल के अंदर आपको मिलते हैं, हर एक नंबर पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं इसलिए चुना है। लगभग 27-28 साल की रिसर्च के बाद मैं ये सब बातें बता पा रहा हूँ। पहले मैं डरता था इस सब बातों को बताने के लिए, सोचते थे कि ना शायद लोग है ना कुछ कहेंगे, पता नहीं क्या बातें करने लगे, लेकिन मेरा है ना यकीन है ना और अधिक परमेश्वर पर हो गया। परमेश्वर कितना सिस्टमेटिकल ढंग से काम करता है, मैं इसका अंदाजा अब समझ पा रहा हूँ कि वास्तव में उसने एक एक चीज़ को कैसे रखा है और किस तरीके से थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया है। तो इन नंबरों के बारे में मैंने जो सीखा है, मैं उसको है ना आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके आगे हम देखते हैं एक और है ना एक सब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसको, एक और है ना मिसाल देखें। सुलेमान ने 12 राज्यपालों की नियुक्ति की, गवर्नर 12 गवर्नर बनाए। सुलेमान राजा ने 12 गवर्नर बनाए और सुलेमान ने इसराइल 12 जिला राज्यपालों की नियुक्ति की, यह दिखाते हुए कि कैसे 12 का सरकार में भी प्रतीकात्मक महत्व है। यानी सरकार अगर बना रही है, दुनिया का ना एक दुनिया को चलाना है, तो उसमें भी 12 का एक महत्व है। यानी आपके जीवन के अंदर ये कैसे काम कर सकता है, उसको है ना देखने की ज़रूरत है। और ये कैसे काम करते हैं ना आगे ना आने वाली समय में हम बताएंगे, आने वाली वीडियो में बताएंगे। पहला राजा उसके 4 उसके 26 पद में आप देख सकते हैं इस पद को। एलीशा ने 12 बैलों के साथ काम किया। एलीशा नबी ने 12 बैलों के साथ ही काम किया। एक बड़ी विचित्र सी बात है। मतलब एक
व्यक्ति को हम देख रहे हैं। 12 एलिसा ने 12 बैलों के साथ काम किया। एक भविष्यवक्ता 12 बैलों को जोतते हुए समय एलिया, यानी 12 पहला राजा 19 में पढ़ सकते हैं आप, सेविकाई के लिए जब बुलाया तो आप देखें कि 12 बैल थे। मतलब कितनी बड़ी विचित्र सी बात है कि एक ही नंबर बार बार है ना टकरा रहा है। क्यों टकरा रहा है, इसका मतलब को समझना शुरू कर दीजिए आप। इसका मतलब हुआ, इस्राएल जब अपनी बंधुआई के बाद लौटा तो एजरा 12 याजकों को अलग करता है। इस्राएल अपनी बंधुआई के बाद जब लौटता है तो एजरा जो है वो 12 याजकों को अलग करता है। एजरा 8 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। 12 ही है ना याजकों को अलग करता है। मतलब गंभीर बात है, गंभीर सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर और भी कुछ करता है भाई। इस यूनिवर्स को चला रहा है वो, यूनिवर्स को चला रहा है। यूनिवर्स में खाली एक ही काम नहीं है, लोग एक ही बात पर अटक जाते हैं। और जब तक एक बात पर आप अटके रहेंगे तब तक आप परमेश्वर को भी खुश नहीं कर सकते और लोगों को भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ना नज़रिया अलग हो सकता है। मैं हर सब्जेक्ट पर ना बातचीत करना चाहता हूँ, बाइबल में लिखे हुए हर सब्जेक्ट पर ना बातचीत करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है, काफ़ी वर्षों से मैं शांत रहा इस सब्जेक्ट पर, लेकिन मैं अब इन दिनों इस पर चर्चा कर रहा हूँ। और ये हमारे जीवन में भी है ना कैसे प्रभावी होता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और वास्तव में ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, इसको समझना चाहिए। प्रकाशित वाक्य के अंदर एक और ना वाक्य हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य का वृक्ष जो है वो 12 फल की देगा, 12 फलों का जिक्र है वहाँ पर। प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर पढ़ते हैं 12 जीवन के वृक्ष का जो है उसके 12 फलों के बारे में हम पढ़ते हैं। जीवन का वृक्ष भी एक नई दुनिया में होगा। परमेश्वर समय के अंत में, यानी प्रकाशित वाक्य 22 में पढ़ते हैं 12 फलों के साथ लाता है। प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए एक फल। और अगर और देखें, हमारे पास जीने के लिए भी एक साल को ख़त्म करने के लिए 12 महीने भाई। हाँ, 12 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, सरकारों 12 जी पिछली सरकारों में 12 नंबर का प्रयोग किया गया है, इस सरकारों में भी 12 नंबर का प्रयोग किया गया है। यानी 12 का जो संख्या है वो कितनी महत्वपूर्ण है। मैं अगर दुनिया में है ना इसको कैलकुलेट करके बताने लगूं तो मैं समझता हूं कि महीनों तक है ना इस पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी 15-20 मिनट आधा घंटे की है ना इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी कुछ भी सीखना है, समझना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है ना हमेशा है ना इस पर रहता है, वीडियो में रहता है, आप उससे कॉल कर सकते हैं। आप अपने यहाँ सेमिनार करा सकते हैं, आप अपने यहाँ पर है ना कोई मीटिंग करा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर है ना न्यूमेरिकली। अगर कोई भी है ना आपको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट पर मुझे बातचीत करनी है, आप कभी भी एनी टाइम है ना आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 22 प्रकाशित वाक्य 22 में 12 संख्या के बारे में मसीहों को क्या याद रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। ये परमेश्वर के द्वारा प्रयोग में लाई गई वो संख्याएं हैं, वो संख्या है जिसका जिक्र बार बार बाइबल के अंदर किया गया है। जितना अधिक हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर महत्वपूर्ण संख्याओं को पकड़ते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर की योजनाओं की सत्यता की सराहना कर सकते हैं, उसके सत्य को जान सकते हैं कि वो कितना सच्चा परमेश्वर है। और उसका सिस्टम है, एक हर चीज़ को एक सिस्टम के तहत रखता है। बेलगाम घोड़े के जैसे दौड़ रहे हैं हम लोग, कोई लगाम नहीं है, जिसके मन में जैसे आ रहा है हाँ मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मुझे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है। अरे आत्मा अगुवाई कर रहा है, कैसो कौन सा आत्मा अगुवाई कर रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। परमेश्वर का एक नियम है, एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। अगर मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, यानी आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे। ये नहीं कि एक दिन में ही ना आप ना ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन लोग सोच रहे कि आज सोच रहे कि ना ओ मैं तो ना पवित्र आत्मा से भर गया और ना मेरे पास तो सब कुछ है, परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहा है। क्या दर्शन दे रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो दर्शन है ना पूरे हो रहे, दर्शन की बात है ना पूरी नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या कौन सा ना आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी नहीं पता है। मतलब लोग विचित्र तरीके के आए दिन है ना सुनते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, थोड़े दिन के बाद देखते हैं
वो काम है ना ख़त्म हो गया, मालूम चला कि ना भाई ये तो पवित्र आत्मा की तरफ से हो ही नहीं सकता। अगर काम है ना था पवित्र आत्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो संपूर्ण होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो शैतान की तरफ से था, शैतान की आत्मा की तरफ से था। जो काम आपको बाइबल में लिखा है कि दर्शन की बात जो है निश्चित समय पे पूरी हो जाएगी, पूरी होने के लिए लिखा है। अगर ना मान लीजिए हबक्कुक की पुस्तक के अंदर है ना आप पढ़ सकते हैं हबक्कुक 2 के अंदर, तो वहाँ पर लिखा है कि जो दर्शन की बात है वो निश्चित समय में पूरी होती है। और तमाम जो दर्शन है, जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन का एक समय होता है, उस समय के अनुसार वो पूरी हो जाती है। समय निर्धारित किया है परमेश्वर ने। मैं समय और संयोग के विषय में बातचीत नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इसलिए हम है ना बहुत सारी बातों को ना सीखना नहीं चाहते, जिन चीज़ों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी क्रियाएँ हो सकती हैं, जो काम हो सकते हैं। आपको मैं आज यहाँ पर नंबरों के बारे में बता रहा हूँ, जो बिब्लिकल नंबर है बाइबल के अंदर, और वो उनका जिक्र ना मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बाइबल के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार इन नंबरों का जिक्र आ रहा है, और परमेश्वर वही नंबर ठहरा रहा है। आप देखिए, विचार करें इन पर, सोचने वाली बात है। बाइबल का कह सकते हैं कंप्लीट नंबर में यहाँ पर आ रहा है। एक ऐसा ना एक मान लो एक यूनाइटेड एक कंपनी बना रखा है, उसने एक 12 नंबर की एक कंपनी बना दी है, और उस कंपनी के तहत वो काम कर रहा है। सब कुछ 12 में है। मतलब देखिए, जब है ना इसराइल का चुनाव करता है, वहाँ से 12 है ना 12 शुरू कर रहा है वो, और उसके बाद जब है ना प्रकाशित वाक्य के अंदर देखें तो वहाँ पर 12 का एंड कर रहा है। मतलब एक तरीके से एक सिस्टम है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इस नंबर को है ना, नंबर के अंदर कैसे उसने समाया है सब कुछ, और फिर किस तरीके से नियमबद्ध तरीके से हम इसराइल के 12 गोत्रों के बारे में पढ़े हैं, इस्माइल के 12 गोत्रों के बारे में कभी नहीं पढ़ते हम। जबकि वो नहीं होते तो ये इतिहास ही नहीं बनता, ये बाइबल है ना कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन परमेश्वर को कंप्लीट करना था, इसलिए 12 ही गोत्र ना इस्माइल के भी रखे, 12 ही बेटे उसके हुए, मतलब उसके और भी ज़्यादा हुए, लेकिन 12 गोत्रों के द्वारा ही उसका वंश आगे बढ़ा है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। और ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक संख्याएं हैं, और अगर हम किसी भी संख्या को सावधानी से बरतनी होगी कि वो किस माध्यम है, किस वजह से उसने लिखी है और उसका कारण क्या है, इस सब को इसको समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ना उसको पढ़ना पड़ेगा। और भी है ना संख्याएं हैं, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 6 संख्या है, 7 संख्या है, 12 तो है ना बात चर्चा कर ही रहे। 40 पर मैं ना आने वाले समय 40 पर चर्चा करूंगा। 40 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, और इतनी से महत्वपूर्ण संख्या, उन संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, जो संख्याएं आपको अक्सर याद रहती हैं। जो संख्याएं आपको याद नहीं है ना बाइबल की, उन संख्याओं पर मैं आने वाले समय में बात करूंगा, और लगातार मैं इस पर बात करूंगा। और ये बाइबल के ना वो बात है, ये इस तरीके से मैं 15 मिनट में आधा घंटे की वीडियो देने का मतलब मेरा समझ रहे हैं आप, आपको स्टडी करने के लिए एक अवसर दे रहे हैं। आप बाइबल को पढ़ेंगे तभी तो पढ़ेंगे, खाली अधूरा छोड़ दिया ना, समझ लिए शैतान काम कर रहा है। जिस दिन जब आप सोचें अरे ये तो कोई बात नहीं, समझ लो कि शैतान काम कर रहा है, आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनना ही नहीं है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातों को सुनना है। इन सब बातों को सूचीबद्ध तरीके से एक कलेक्ट किया गया है, और दूसरे इन प्रतीक हैं, ये सब चीज़ें प्रतीक हैं, और ये क्या है ना इंडिकेशन दे रहे हैं, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा करूंगा आने वाले समय में। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, और इस वीडियो को हो सके तो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस भेद की बातों को लोग समझने पाएँ। परमेश्वर के नाम की महिमा निरंतर होती रहे। आमीन।